हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक 9th क्लास का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ। इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी और उसकी मीनिंग भी बताऊंगी हिंदी में। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव। इस क्वेश्चन का मतलब है जो जॉन्सी थी, जो इस स्टोरी की वो थी कैरेक्टर, उसमें से व्हाट इज जॉन्सी इलनेस, जॉन्सी की बीमारी क्या थी और उसकी बीमारी को क्या ठीक कर सकता था, क्या चीज़ क्योर कर सकता था, क्या मेडिसिन कर सकती थी और उसकी जो सोचती थी बातें, या फिर वो उसको जिंदा रख सकती थी। ठीक है, तो इनका आंसर है जॉन्सी हैड फिनोमिया। जॉन्सी को फिनोमिया था। शी मेक्स अ फॉल्स बिलीव दैट शी विल डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फॉल्स डाउन। वह ये बोलती थी, मतलब ये झूठ था, यह बोलती थी कि वह मर जाएगी जब जितनी जल्दी जो लास्ट लीफ था उस पेड़ का, मतलब पेड़ का जो लास्ट लीफ था क्रीपर का, वो गिर जाएगा, तो जैसे वो लास्ट लीफ गिरेगा तो मर जाएगी। सो मेडिसिन वर नॉट वर्किंग ऑन हर, इसीलिए जो दवाइयाँ थी उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। हर विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर, जो उसकी सोच थी वो उसको जिंदा रख रही थी। Do you think the feeling of depression of Johnsy has is common among teenager? क्या आपको लगता है जो उसकी जॉन्सी की फीलिंग थी वो कॉमन है टीनेजर में? तो इसका आंसर है यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। हाँ, जो अमंग टीनेजर्स, हाँ, जो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है जॉन्सी में वो कॉमन है टीनेजर्स में, क्योंकि बिकॉज टीनेजर्स आर बीइंग प्रेशराइज्ड बाय सिक्योरिंग टॉप ग्रेड्स इन एग्जाम। बिकॉज जो टीनेजर हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं, वो ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, मैन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। जो भरमैन था उसका एक ड्रीम है, क्या वो क्या था, वह क्या है, क्या वो सच होता है? तो यस, भरमैन हैज़ अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ। भरमैन का एक ड्रीम था एक मास्टरपीस पेंट करना उसकी लाइफ में। एंड हिज ड्रीम कम्स ट्रू, हाँ, और उसका जो ड्रीम था वो सच हुआ। व्हेन ही फाइनली पेंटेड द लास्ट लीफ ऑफ द IVI क्रीपर एंड सेव जॉन्सी लाइफ। हाँ, जो उसका था, जो लास्ट लीफ था IVI ग्रिप का, एंड उसने वो पेंट किया, वो उस पेड़ की, जो भरमैन ने उस पेड़ की ड्राइंग को पेंट किया और पेड़ को पेंट किया अपने मास्टरपीस में, और उसने जॉन्सी की लाइफ भी बचाई। What is भरमैन मास्टरपीस, what makes you say so? भरमैन की मास्टरपीस क्या थी और स्यू ऐसा क्यों कहती है? स्यू जो थी वो जॉन्सी की दोस्त थी। बर्मैन वॉज 60 years ओल्ड आर्टिस्ट। जो बर्मैन है वो 60 साल का बूढ़ा पेंटर आर्टिस्ट था। हु हैड अ ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस, जिसका एक सपना था कि वह एक मास्टरपीस पेंट करे। हिज पेंटिंग ऑफ एन IVI लीफ सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी। जो उसकी पेंटिंग थी IVI की लीफ की, उसने जॉन्सी की लाइफ बचाई। इट वॉज सच अ पेंटिंग दैट इट वॉज नॉट ईजी टू मेक आउट वेदर द लीफ वॉज रियल और इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग। वह आसान नहीं था बनाना, क्योंकि उनको ऐसा बनाना था कि जो पेंटिंग है IVI ग्रिप की वो बिल्कुल असली लगे, जो पत्ता है वो असली लगे। इट वॉज जस्ट अ पेंटिंग, ऐसा न लगे कि वो पेंटिंग है। स्यू कॉल्ड इट अ मास्टरपीस, इसलिए स्यू ने इसको मास्टरपीस कहा। हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मैं आपको अब दूसरी स्टोरी बताती हूँ उस इंग्लिश की 9th क्लास की। ठीक है,
तो इस हाउस का इस कहानी का नाम है, स्टोरी का नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम। इस चलिए हम पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर नोटिस वन संडे आफ्टरनून। वह ऑथर ने क्या नोटिस किया एक संडे शाम को। व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन, उसकी मम्मी का रिएक्शन क्या था, क्या है। व्हाट डज शी डू, उसने क्या करती है। आंसर है द ऑथर नोटिस स्मोकिंग कमिंग आउट फ्रॉम सीलिंग। एक दिन ऑथर नोटिस करती है धुआं सीलिंग से बाहर आ रहा है। द ऑथर एंड हिज मदर रेन आउटसाइड टू सेव देयर लाइफ। जो ऑथर है और उसकी मम्मी है वो बाहर भागी अपनी जान बचाने के लिए। हिज मदर रेन आउटसाइड विथ अ स्मॉल मेटल बॉक्स। उसकी मम्मी बाहर भागी एक छोटे से स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसकी मम्मी बाहर भागी एक मेटल बॉक्स के साथ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा था। शी रन्स अगेन इन द हाउस टू कैरी फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स ऑफ हर डेड हस्बैंड। वो वापस अंदर भागी अपने कुछ कैरी वापस अंदर घर के अंदर भागी कैरी करने के लिए फोटोग्राफ्स और पत्र कुछ उसके मरे हुए हस्बैंड का जो था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन फायर आफ्टर व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन आफ्टर द फायर। वह क्यों टूट गया आग के बाद, जब आग वो घर में चल गया था उसके बाद वो क्यों टूट गया। तो इसका आंसर है द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन। जो घर था वो पूरी तरह से जल गया था। हिज कैट वॉज ऑल्सो मिसिंग। उसकी जो बिल्ली थी वो भी खो गई थी। उसके पास जो ऑथर था ना इसका, उसके पास एक बिल्ली थी, वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। That is why he breaks down in the tears after the fire। इसी वजह से वह मतलब टुकड़ों में टूट गया, आंसुओं में बिखर गया बिल्कुल, इसी वजह से आफ्टर फायर आग के बाद। बट वाई डज द ऑथर डीपली एम्बेरेस द नेक्स्ट डे इन द स्कूल विच वर्ड शोज फियर एंड इनसिक्योरिटी। जो ऑथर था वो क्यों इतना वो हो गया था, क्या कहते उसे, क्यों खो गया था, क्योंकि उसके घर जला तो साथ ही साथ उसकी नोटबुक जल गए, बैग, शूज और यूनिफॉर्म सब कुछ जल गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डीपली एम्बैरेस्ड था। और कौन से वर्ड्स उसे इनसिक्योरिटी और फियर, डर महसूस करवाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो द ऑथर वॉज वेयरिंग कैजुअल क्लोथ्स। जो ऑथर था वो स्कूल में गया तो वो क्या कर रहा था उसने, द ऑथर वॉज वेयरिंग कैजुअल क्लोथ्स। जो ऑथर था उसने बहुत कैजुअल क्लोथ्स पहने थे। ही हैड नो बैग्स एंड बुक्स। उसके पास कोई बैग और बुक नहीं था क्योंकि वो जल गया था ना, सामान सारे जल गए थे ना उसमें। एज एवरीथिंग वॉज बर्न डाउन, जैसे कि सारे चीज़ें जल चुके थे। That is why the author was deeply embarrassed the next day। इसी वजह से जो ऑथर था वो डीपली embarrassed था नेक्स्ट डे इन द स्कूल। और जो वर्ड्स थे द वर्ड्स was just wanted to curl up and die। मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। show his fear and insecurity। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है the cat and the author are very found each other or other। How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who bring it back? तो इसका आंसर है the author loved his cat very much। She kept sitting behind him when he did his homework। The cat was scared of fire and ran away। A strange lady brings cat by। It had no phone number on its collar। जो ऑथर था वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। जब वो बिल्ली थी वो उसके बगल में बैठी थी जब ऑथर अपना होमवर्क करता था। The cat was scared of fire and ran away। जो बिल्ली थी वो आग से डर गई थी और वो भाग गई थी। A strange lady brings cat by it। जो एक अनजान औरत उसको मिली, बिल्ली को मिली, और उसने उसके कॉलर पे एक ना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो उसने वही डायल करके उस ऑथर को उसकी कैट वापस कर दी। तो अगर आपको ये
स्टोरी समझ आई हो टॉपिक और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ आए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।